बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीर में दिखाना चाहूंगी, यूपी एटीएस यहाँ पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं व्यवस्था यहाँ बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अथाह लोग यहाँ पर हैं। हम अपील कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस साइड में आप दिखाइएगा, यूपी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, अब इन्होंने यहाँ मंदिर परिसर में मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना यूपी एसएसएफ भी लगातार लगी है, पीएससी लगी है, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बार बार अपील की जा रही है और ये वो लोग हैं जो पिछले 10 से 15 दिनों से यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं यूपी एटीएस अब यहाँ आई है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दर्शन कर चुके हैं कम से कम वो यहाँ से निकले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप्स में आए हुए थे। आधे लोग उनके ग्रुप के दर्शन करके बाहर बैठे, आधे अंदर जा चुके। इसीलिए जो लोग हैं वो परिसर को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी एटीएस के कमांडोज यहाँ अब अपनी ड्यूटी में मोर्चा यहाँ संभालने के लिए पहुंच चुके हैं कि भीड़ को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। 4 बैरिकेडिंग है इस 500 मीटर के दायरे में, जो मुख्य द्वार है वहां तक पहुंचने में, मंदिर भी आपको सामने दिखाई दे जाएगा यहां से। तो उन चारों बैरिकेडिंग को क्रॉस करके धीरे धीरे करके एक एक जत्थे को छोड़ा जा रहा है, ताकि क्योंकि एक बैग भीड़ भाग रही है जय श्री राम के नारे लगाते हुए, बैरिकेड्स को फांदते हुए। इसीलिए अब यूपी एटीएस के कमांडोज को यहां पर बुला लिया गया है ताकि वो सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता तरीके से यहां संभाल सके, क्योंकि भगदड़ ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर 2-2, 2.5 साल के 6-6 महीने के बच्चे लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आस्था है, जाहिर है, एक विश्वास है, जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। इस बात का अंदाजा तो था कि भीड़ होगी, लेकिन इतनी भीड़ होगी इसका अंदाजा नहीं था। पूरा शहर ब्लॉक्ड है। आप अभी 2 से 3 दिन अयोध्या का सफर ना तय करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ना गाड़ियां चल रही हैं, ना रिक्शे चल रहे हैं, सारे ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए हैं शहर के अंदर के, सिर्फ आप पैदल चल सकते हैं। इसी के साथ पीछे भी आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं कि इधर भी पीएससी की तैनाती यहाँ की गई है। रुक करते हैं अनामिका का। और सृष्टि, मंदिर परिसर के भीतर से तस्वीर आपको दिखा रही है। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हैं, वैभव का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच मेरे साथ है राम रक्षा सिंह, जो कि कलाकार भी हैं, पुलिस में भी सेवाएं देते हैं और एक सिंगर भी बड़े अच्छे हैं। आप इसके पहले भी भजन सुना चुके हैं हमको, अब प्रभु श्री राम विराज चुके हैं, कोई भजन हो जाए। प्रभु श्री राम जी पधारे हैं और प्रभु श्री राम के मंदिर के मुख्य द्वार पे खड़ी होकर 2 सखियां आपस में बातें कर रही हैं। कैसे बातें कर रही हैं, यही गाने का भाव है। कह रही हैं, बरसों की हुई पूरी तपस्या, बरसों की हुई पूरी तपस्या, सखी राम जी हमारे आए हाय रे आज घर में पधारे, आए हाय रे आज घर में पधारे, सखिया रे श्री राम जी हमारे। दुल्हन सी ये सजी अयोध्या, अद्भुत है श्रृंगार हुआ, दुल्हन सी ये सजी अयोध्या, अद्भुत है श्रृंगार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा है रघुबर का, राजमहल तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा है रघुबर का, राजमहल तैयार हुआ, बरसों के जग भागे हमारे, बरसों के जग भागे हमारे, सखी राम जी हमारे आए हरे आज घर में पधारे, आए हरे सखी राम जी हमारे आए हरे आज घर में पधारे। अरे परसों की हुई पूरी तपस्या, बरसों की हुई पूरी तपस्या, सखी राम जी हमारे आए हरे आज घर में पधारे, आए हरे सखी राम जी हमारे। राम जी पधार चुके हैं। एक अवधि में जरा मुझे गीत सुनाइएगा कोई, क्योंकि हम अवध में हैं और अगर अवधि गीत ना सुने, भजन ना सुने तो प्रभु श्री राम की आराधना अधूरी रह जाती है। वो कंठ ही क्या जो जिसपे श्री राम का नाम न हो, इसलिए कहना है कि राम के बिना हो भैया, राम के बिना, राम के बिना हो भैया, राम के बिना जर जाए जिभिया पापिनी, राम के बिना जर जाए जिभिया पापिनी, राम के बिना।
राम के बिना हो भैया, राम के बिना, राम के बिना हो भैया, राम के बिना जरी जाए जिभिया पापिनी, राम के बिना जरी जाए जिभिया पापिनी, राम के बिना। और आगे कैसे है कि पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, और गणित अंक बिन, कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना, गणित अंक बिन, कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना, और नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना, अरे अश्व लगाम बिना जरी जाए जिभिया पापिनी, राम के बिना। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत। जितने श्रद्धालु यहाँ पर हैं, इनको सुन रहे हैं, ये सभी इनके साथ गुनगुना रहे हैं प्रभु श्री राम का भजन। और भी लोग का भजन सुनाना चाहते हैं, मैं इनसे बात भी करूंगी, लेकिन वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव भी मंदिर परिसर से मेरे साथ जुड़े हैं। अनामिका, बिल्कुल हम इस वक्त श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार से महज कुछ मीटर आगे मौजूद हैं और ये बैरिकेड नंबर 4 है, क्योंकि हर शक्ति की सीमा जो है वो तय होती है, लेकिन अगर प्रभु श्री राम की भक्ति और उनके भक्तों की सीमा की बात करें तो असीमित है। और यही वजह है कि स्थितियां क्लैश ना हो, इस वजह से प्रशासन यहां पर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इस बैरिकेड से आगे अगर आपको नजर आएंगे तो क्रमबद्ध तरीके से लोग जो है वो अब यहां पर राम मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके आगे आप अगर इरफान एक बार दिखा पाए तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है और उसके आगे भी भक्त जो है वो आपको असंख्य संख्या में नजर आएंगे और तमाम लोग भी हमारे साथ है। मैम, आपने दर्शन किए, कुछ आप सुनाना चाह रही थी? हाँ जी, बहुत ही अद्भुत है ना, प्यारे से श्री राम की आए हुए बैठे हैं। मैं बहुत पावन हो गई हूँ उन्हें देख देख के। उनके लिए मैं थोड़ा सा भजन गाऊंगी। श्री राम आए हुए बैठे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि क्या कहूँ मैं। सारे मेरे है ना सब संकट दूर हो गए हैं। मैं थका के आई हूँ, बहुत दूर से मेरठ से आई भी हूँ। मैं उनके लिए थोड़ा सा भजन गाना चाहूंगी। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। देखिए, श्री राम जानकी हर एक राम भक्त के सीने में बैठे हैं। 22 तारीख जो थी वो 22 तारीख हिंदुस्तान के सांस्कृतिक इतिहास के लिए बहुत अहम थी और ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुकी है। 22 तारीख यानी कि बीते कल जब प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में पहुंचे, प्रधानमंत्री ने यहां पर क्या कुछ महसूस किया है, अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए हैं। ये कल की ही तो बात है। रामनगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को देखने दूर दूर से साधु संत और राम भक्त पहुंचे थे। हृदय में हलचल मची थी, मन के अंदर आस्था का ज्वार हिलकोरे मार रहा था। पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई और नैनों से बहती अश्रुधारा कह रही थी, हमारे राम आ गए हैं। अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर में 500 साल बाद फिर पधारे हमारे राम। अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे श्री राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं।
सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। पीएम मोदी ने कल प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान अयोध्या में जो महसूस किया उसे वीडियो के जरिए शेयर किया। श्रद्धालुओं के मन में उस क्षण उमड़ी पवित्र भावनाओं को देश के साथ शेयर किया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है।